सीवान जिले के दरौंदा में बीती रात भाजपा नेता तारिक अहमद दिलावर पर अपराधियों के द्वारा गोलीबारी की घटना आ रही है, जिसमें भाजपा के पूर्व नेता बाल बाल बच गए। हालांकि यह घटना पहला नहीं है कि इनके ऊपर पूर्व में भी हमला हो चुके हैं, जिसमें यह बाल बाल बच निकले हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार 3 की संख्या में अपराधी रात के करीब 8 बजे उनके घर के सामने आकर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे, जिसकी आवाज़ सुन आसपास के लोग जब तक दौड़े अपराधी भाग निकले। वहीं दिलावर ने अपने भाई पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरा पैतृक संपत्ति हड़पने की नीयत से मुझ पर बराबर हमला कराने का काम करते हैं। घटना की सूचना पाकर मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और दरौंदा थाना की पुलिस पहुंच जांच में जुट गई है। अब यह देखना है कि दिलावर साहब बार आपके ऊपर जो हमला न्याय किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन दिलाने में कितना कामयाब हो रही है। जैसा कि बताया जा रहा है कि पूर्व में भी इनके ऊपर हमला हो चुके हैं, जो मामला न्यायालय में लंबित है और उसकी कार्रवाई के लिए लगातार भाजपा के पूर्व नेता तारिक अहमद दिलावर प्रयास में है। मेरे बड़े भाई जिनका नाम मुजाहिर हसन दिलावर है, उनके द्वारा साजिश करके करवाया जाता है। वो हमारे बड़े भाई हैं, परिवार के बड़े सदस्य हैं, उनको बड़े भाई के जैसा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन वो एक नंबर के लालची, बेईमान, जालसाज प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। अगर जालसाजी की बात मैं कहूँ तो उन्होंने जाली वसीयत बना करके हमको दिया कि पिताजी ये वसीयत बना के गए हैं कि संपत्ति का मालिक मैं हूँ, जबकि पिताजी ने हमारे जो असल वसीयत बनाया है वो सीवान रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, रजिस्ट्री ऑफिस में वो दर्ज है। उसकी सर्टिफाइड कॉपी मैंने निकाली है। उसमें उन्होंने लिखा है कि फलाना फलाना संपत्ति में हम अपने 5 पुत्रों को समान अधिकार दे करके जाते हैं। जब मैं इसकी कॉपी उनसे मांगने लगा, वो एक सादा कागज़ पर एक जाली वसीयत उन्होंने हमको ला करके दे दिया, जिसमें सारा उनके पक्ष में लिखा हुआ था, वसीयत का जो भी लाभ मिलना था। जी ऐसा है कि हमला जो हो रही है आपके ऊपर बराबर कुछ दिनों से लगातार, तो ऐसा है क्या कि ज़मीन हड़पने के नियत से और आपकी जान मारने के नियत से हमला हो रही है? बिल्कुल आपने सही कहा, ज़मीन हड़पने के नियत से नहीं, उन्होंने एक तरह से ज़मीन हड़प ही लिया है। और इस ज़मीन हड़पने में 4 गुंडे, जो 3 हमारे गांव के हैं और एक हमारे पड़ोसी गांव के हैं, ये 3 गुंडे उनका साथ दे रहे हैं और उनके साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। उन्हीं लोगों के बल पर, शक्ति पर ये हमको हमेशा प्रताड़ित कर रहे हैं, हमेशा हमको बेइज्जत करते हैं, हमेशा हम पर हमला करवाते हैं। और वो तीनों जो हैं वो बाहुबली बनने का प्रयास कर रहे हैं हमको। उनमें से एक गुंडा जो है, जो एक प्राइवेट कार चलाता है, उसका ड्राइवर है, वो बोलते हैं हम आपको गांव में रहने नहीं देंगे। एक दिन दरवाजे पर आकर उसने माँ बहन का गाली दिया हमको, काफ़ी लोगों को साथ में लेकर के वो आया था। तो ये हमला, ये सारा काम हमारे बड़े भाई मुजाहिर हसन दिलावर के द्वारा किया जाता है। तो क्या मांग करते हैं बड़े पदाधिकारी से? अब रहा कि पिताजी के मरने के बाद से सारे संपत्ति पर हमारे बड़े भाई ने कब्जा कर लिया और मैं उनसे 4 वर्षों से 2019 से मैं मांग करता रहा हूं कि भाई जो मेरा हक हिस्सा बनता है 20%, 25% जो भी मेरा बनता है, हमको 1 इंच न ज़्यादा चाहिए न 1 इंच कम चाहिए, मेरा हक हिस्सा हमको दे दीजिए। अच्छा, ऐसा सुना जा रहा है कि आप मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबी रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री के जनता दरबार में कभी गए हैं अपना मुद्दा लेकर? मुख्यमंत्री के जनता दरबार में मैं नहीं गया हूँ। मैंने यहाँ सरपंच के न्यायालय में बंटवारे के लिए आवेदन दिया हूँ। मैंने अंचल अधिकारी को दिया हूँ। मैं DCLR के यहाँ जाने वाला हूँ, लेकिन कागजात मेरे पास नहीं है। सारे हम लोगों के पारिवारिक संपत्ति का कागजात मेरे बड़े भाई ने अपने कब्जे में ले लिया है। हमको कागजात निकालने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। जिस दिन कागजात मेरे हाथ में आ जाएगा संपत्ति संबंधित, मैं DCLR के कोर्ट में, न्यायालय में जा करके बंटवारे का मैं वाद दायर करूँगा। अपना परिचय दे। मैं दिलावर तारिक, पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सोसाइटी का प्रदेश महासचिव।